हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, आपको इस चैनल के माध्यम से आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी लगातार करवाई जाएगी। और यदि आप भर्ती परीक्षाओं की तैयारी अच्छे ढंग से करना चाहते हैं और इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपको चाहिए और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आज के स्टडी क्रम में हम देखने वाले हैं भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न ऐसे हैं जो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। और ख़ास बात यह है कि ये क्वेश्चन वायुमंडल से संबंधित हैं। तो चाहे लेखपाल भर्ती परीक्षा हो या सुपरटेट परीक्षा हो, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है आपको बताना है। तो ये गैस आपकी है नाइट्रोजन। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, राइट। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल का अस्थायी तत्व क्या है? तो अस्थायी तत्व होता है जलवाष्प। क्या होता है? जलवाष्प होता है। तो इसका आंसर जलवाष्प होगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? तो ये गर्म होता है विकिरण द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण द्वारा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है? तो आपको याद रखना होगा, वायुमंडल में जो सबसे अधिक अक्रिय गैस होती है ये आर्गन होती है। क्या होती है? आर्गन होती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अगला प्रश्न है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? यानी कौन सी गैस सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? तो ये गैस आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो ये गैस है आपकी ओजोन है। यानी सूर्य से हानिकारक किरणों को अलग करती है और हमारी त्वचा की रक्षा करती है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। तो याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो 78% होती है, याद रखेंगे। कितने परसेंट? 78%। ये कई बार पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्षोभमंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? आप जानते हैं कि क्षोभमंडल में ही जो मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं क्षोभमंडल में ही होती हैं। तो ये पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई होती है 14 किलोमीटर लगभग। और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? किस मंडल को कहा जाता है? तो यह है क्षोभमंडल। मैंने अभी आपको बताया कि इस मंडल में यानी क्षोभमंडल में मौसम संबंधित जो क्रियाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? तो ये क्षोभमंडल में ही होता है, याद रखेंगे। कहाँ होता है? क्षोभमंडल में। अगले प्रश्न की बात करें तो वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं? तो ये क्षोभमंडल के कारण होते हैं। अभी ऊपर मैंने बताया आपको कि मौसम संबंधी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ स्थित है? ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो ये समताप मंडल में यानी समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, याद रखेंगे।
अगले प्रश्न की बात करें तो समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है। समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है। तो अभी ऊपर मैंने बताया कि पृथ्वी तल पर यानी भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को रोकना है, यानी ओजोन परत पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। किससे रक्षा करती है? पराबैंगनी विकिरणों से, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो है क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15वां क्वेश्चन है कि दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परावर्तित होती है। तो आयन मंडल से परावर्तित होती है दीर्घ रेडियो तरंगे, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है, यानी किस रसायन की वृद्धि से जो ओजोन परत है इसका लगातार क्षरण हो रहा है यानी नष्ट हो रही है। तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि इस समय चिंता का विषय भी है पूरे विश्व के लिए। अगले प्रश्न की बात करें, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है। 90% भाग विद्यमान रहता है, तो ये क्षोभ मंडल है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है। तो ये ओजोन मंडल होता है। ओजोन मंडल रसायन मंडल का एक भाग होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि हवाई जहाज़ उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है, यानी जो वायुमंडल विभिन्न परतों में बटा हुआ है विभिन्न मंडलों में, तो कौन सा मंडल हवाई जहाज़ के उड़ने के लिए उपयुक्त है। तो ये होता है समताप मंडल। कौन सा? समताप मंडल होता है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करें जो कि अंतिम प्रश्न है, वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है। तो ये क्षोभ मंडल कहलाती है, मैंने बताया। क्षोभ मंडल के संबंध में मैंने बताया कि जो मौसम के परिवर्तन से संबंधित घटनाएं हैं इसी मंडल में होती हैं। पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई अभी मैंने बताया कि लगभग 14 किलोमीटर होती है। कितने किलोमीटर? और वायुमंडल की निचली परत भी ये कहलाती है, क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल कहलाती है। तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। और यदि आप हर तरह के कंटेंट चाहते हैं और आप तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं तैयारी को और अच्छी करना, तो ऐसे ही आपको स्टडी कंटेंट मिलते रहें, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।